आज हम लोग सीखेंगे क्लास 10th का पतंग वाला मैथ जो एनसीईआरटी से लिया गया है और यह हर एक एग्जाम में चाहे एनुअल एग्जाम हो किसी भी बोर्ड का तो उसमें क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है और यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई क्या भी। देखिए यहाँ पतंग उड़ रहा है ना, ये पतंग है, यहाँ पर पतंग उड़ रहा है सी के पॉइंट के पास। अब कह रहा है कि भूमि से यहाँ पर भूमि से इस पतंग की ऊंचाई कितना 60 मीटर, लेकिन जहां पर डोरी बांधा हुआ है वहां से जो है पतंग 60 डिग्री का कोण बना रहा है और यह ढीली रस्सी नहीं है, पूरी तरह से टाइट है। और तो हमको से पूछ रहा है कि इस रस्सी का लंबाई। तो अब देखिए थीटा के सामने वाला भुजा क्या हो गया, लंब, तो ये हो गया लंब, और ये जो रस्सी है ये क्या हो गया, कर्ण। अब यहाँ 90 है तो एक समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज सी बी ए या ए बी सी है ना, सी बी ए भी लिख सकते हैं, ए बी सी भी लिख सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में हमको मालूम है कि थीटा है 60 डिग्री, लंब है 60 मीटर और एसी हमको निकालना है। तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर लंब बटा क्या होता है, कर्ण। तो सीबी बराबर सीबी बटा सी ए। अब साइन थीटा का मान कितना, 60 डिग्री, लिखेंगे साइन 60 डिग्री बराबर सीबी का मान हमको मालूम है कितना, 60 मीटर। तो 60 बटा सी ए तो नहीं, यही तो हमको निकालना है। तो साइन 60 का मान होता है √3/2। अब 60 हो गया, ऐसे लिख देंगे, और सी ए। अब तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हो जाएगा √3 CA। √3 CA बराबर 60 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 120। अब सीए का मान क्या हो जाएगा, तो सीधे देखिए √3 है, गुना में जाएगा तो बटा में, तो 120 बटा √3, इसको कर देंगे हम परमेकरण, तो हो जाएगा √3 और नीचे भी हो जाएगा √3, यानी कि सीए बराबर हो जाएगा हमारे पास 120 √3 और बटा नीचे 3, 3 से 120 कटेगा बार में 40 बार में, यानी कि सीए का मान आ गया 40√3 मीटर। और यही क्या हो गया, पतंग की रस्सी की लंबाई। तो हम लिख देंगे अतः पतंग की रस्सी की लंबाई बराबर सी ए बराबर 40 √3 मीटर, आंसर।